गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 2 में पढ़ेंगे संचिता बुक, और इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, रंगों का शोर। रंगों का शोर में प्रायः सभी क्वेश्चन लिखित और मौखिक जो है समाप्त हो चुके थे, लिखा गया था बोर्ड पर। और हम लोग कुछ कर रहे थे क्वेश्चन जो पेज नंबर 79 पर है, भाषा की बात। इसमें हम लोग समान अर्थ वाले शब्द को कर रहे थे। 4-5 शब्द हम लिखे थे और इसके बाद से जो है बोले थे आप लिखिएगा, ठीक है। तो उसको देखिए फिर से एक बार। इसमें लिखा गया था समान अर्थ वाले शब्द में। सारे बच्चे जो है 79 नंबर पेज देखें और वीडियो को आप ध्यान से देखें, जो भी वीडियो दिया जाता है, क्योंकि सारी बातें जो है लिखी लिखाई नहीं मिल सकती है। कुछ आपको सुनना होगा, कुछ आपको अपना दिमाग लगा के लिखना होगा, पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब कि आपको भी क्या करना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा, अपने से भी कुछ लिखना होगा। क्या लिखा गया था समान अर्थ वाले शब्द में? तंग का, परेशान। सदा का समानार्थी शब्द में हमेशा। सदा मीन्स हमेशा। गुस्सा, क्रोध, दुनिया, संसार, है ना, वर्ल्ड को दुनिया कहते हैं, विश्व को। फिर दोस्ती, तो दुनिया का संसार यहाँ तक लिखा गया था। आइए नेक्स्ट देखिए, दोस्ती। दोस्ती का क्या हो जाएगा? मित्रता। है ना, फ्रेंडशिप। नौबत, नौबत का क्या अर्थ होता है? नौबत का बारी, है ना, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आजाद, आजाद का क्या होगा? आजाद का समानार्थी शब्द आपका स्वतंत्र। वह आजाद है, वह स्वतंत्र है। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुने होंगे। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? वह जो है स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही बहादुर सिपाही थे। अपने देश को आज़ाद कराने में, भारत को आज़ादी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही थी, और उनके नाम में आज़ाद जुड़े हुए थे, आज़ाद शब्द। क्यों? क्योंकि वह हमेशा स्वतंत्र रहे, हमेशा आज़ाद रहे। तो स्वतंत्र जो है वह आज़ाद का समानार्थी शब्द हुआ, समान अर्थ वाला शब्द हुआ, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? आजाद, है ना, ज। नेक्स्ट आपका गमगीन। वह क्या है? गमगीन है ना। गमगीन का क्या होता है मतलब? उदासी। तो ये हुआ आपका, देखिए सारे शब्द हुए। 4 शब्द हम पिछले दिन दिए थे। दोस्ती का मित्रता, नौबत बारी, आजाद, स्वतंत्र, गमगीन, उदासी। क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि नौबत का समानार्थी शब्द बताएं। नौबत का समानार्थी शब्द मित्रता, बारी, स्वतंत्र,
उदासी क्या है, आपको लिखना होगा नौबत का बारी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। आ प्लस प प्लस आपस हो जाएगा, ये सारे बच्चे कर सकते हैं अपने से, बुक में ही कीजिए, कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। ल प्लस र प्लस ता लड़ता, आ प्लस वा प्लस ज आवाज, जा प्लस दू प्लस ग प्लस र जादूगर। तो ये हुआ आपका शब्द बनेंगे, आपस, लड़ता, आवाज और जादूगर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए पढ़िए और लिखिए। डर, डमरू, डिबिया। डिबिया क्या होता है, तो डिबिया जो है ये आपको अब देखने को नहीं मिलता होगा, कहीं नहीं मिलता है जल्दी। गांव में आप देखिएगा डिबिया जलाया जाता था और उससे जो है रोशनी डिबिया से मिलती थी, उसमें केरोसिन तेल डाला जाता था डिबिया में, डिबिया जलती थी और तब जो है उससे रोशनी मिलती थी या घर का काम जो है किया जाता था रात में, है ना। लालटेन रहता था, डिबिया रहती थी, आज से 20 साल पहले। नेक्स्ट ढोलक, ढ से ढोलक, ढ से ढक्कन, ढ से ढेर, है ना, ये शब्द हुए। और प्लीज टर्न ओवर द पेज, 80 नंबर पेज पर आइए। ड़ का प्रयोग देखिए, लड़ना, पेड़, खिड़की। ढ का देखिए बुढ़ा, बढ़ई, पढ़ना। बढ़ई जो है कारपेंटर को कहते हैं, ये लकड़ी का काम करते हैं, वुड का। बुढ़ा सभी समझते हैं, ओल्ड जो होते हैं बुढ़ा, है ना, ओल्ड पर्सन। बच्चे से हम जवान होते हैं, जवान से बुढ़े होते हैं। नेक्स्ट सलजम, सलजम जो है क्या है, सलगम एक सब्जी का नाम है। शरबत, चीनी और पानी मिलाइए, नींबू डालिए, शरबत, सभी बच्चे शरबत से वाकिफ होंगे, गर्मी के दिन में जो है बहुत राहत देती है और गर्मी के दिन में हम यूज़ करते हैं। शरीफा एक फल है, कस्टर्ड एप्पल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, शरीफा, है ना, और एक मीठा फल है यह। सर्कस, सपेरा और समय, दंत से शब्द हुए। तालाब से था सलजम, सलगम, शरबत और शरीफा। तो ये आपके हुए क्या 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आइए इधर पेज नंबर 81 पर, नए शब्द बनाइए। दुख में दीर्घई जुटा तो दुखी, खुश में दीर्घई जुटा तो खुशी, एक में ता जुटा तो एकता, प्रसन्न में ता जुटा तो प्रसन्नता। ठीक है, तो इस तरह से दुखी, खुशी, एकता और प्रसन्नता ये शब्द बने, नए शब्द। जो शब्द समान तुक वाले हैं उन पर जो है गोला लगाइए। रेल, मेल, हम, खेल। समान तुक वाले जो शब्द नहीं है उस पर लगाना है। तो देखिए रेल, मेल और खेल समान तुक वाले हैं, हम समान तुक वाला नहीं है, इसलिए हम पर गोला लगाया गया है, तो हम पर लगा दीजिए। फिर ख में देखिए रंग, दंग, भंग और साथ। तो रंग, दंग और भंग ये समान अर्थ वाले हैं, साथ पर गोला लगाइए। लास्ट जो है ख नंबर में 6 नंबर का हम बता रहे हैं आपको, 81 नंबर पेज में। ग, बंद, खुश, मंद, कंद। तो इसमें सेकंड नंबर जो है घर आप लगाइएगा, चूंकि बंद, मंद और कंद ये मिल रहे हैं, समान तुक वाले हैं, तो खुश पर घेरा लगाइए। नेक्स्ट घ नंबर में देखिए, लड़ेंगे, बढ़ेंगे, खेलेंगे और लास्ट क्या है, रहूंगा। तो लास्ट पर लगेगा, चूंकि ये समान तुक वाला नहीं है, क्या है, रहूंगा। और समान तुक वाले कौन कौन है इसमें, लड़ेंगे, बढ़ेंगे, खेलेंगे। लास्ट नंबर देखिए अंगा का, शोर, मोर और भोर समान तुक वाले हैं, और जो समान में नहीं है वह क्या है, गीत। गीत पर लगाइए टिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं क्वेश्चन एक बोलता हूँ। मूल्य पर एक शब्द है, ध्यान से सुने।
कि बड़ों का कहना न मानने से क्या नुकसान होते हैं। अगर बड़ों का कहना नहीं मानते हैं तो क्या नुकसान होता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है। बड़ों का कहना अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या होगा? बड़े जो भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो बड़े जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, वे जो भी हमें सिखाते हैं उनकी बातों को हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उनकी बातों को हमें समझना चाहिए, उसे मानना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि जो भी बातें कहते हैं उन बातों में कुछ दम रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। सही और गलत का निर्णय, सही और गलत का फैसला वे अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अगर हम बड़ों का कहना ना मानते हैं तो क्या होता है? हम अपने जीवन को सही तरीके से नहीं चला पाते हैं। हमें जो है उलझनों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बड़ों की बात को नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? उलझन से भरेगा। हमारे सामने जो है समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो बड़ों की बातें नहीं मानने से क्या होता है? क्या नुकसान होता है? हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिलजुल कर रहना क्यों अच्छा होता है। तो मिलजुल कर रहने से क्या होता है? जब हम मिलजुल कर रहते हैं एक दूसरे के साथ तो इससे क्या होता है? हमें एकता मिलती है, हम एक हो जाते हैं। और एकता में क्या है? बल होता है। एकता में बल होता है। इंग्लिश में कहा गया है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में बल है। और एकता में बल होने से क्या होगा? अगर हम मिलजुल कर रहेंगे एक साथ तो जो भी हमारे सामने समस्याएं आएंगी उन्हें हम जल्दी उनका निदान कर पाएंगे। उन समस्याओं का सामना हम बहुत ही हिम्मत के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम एक हैं, हम एक साथ हैं। और वह समस्याएं जो है हमारे सामने छूटी पड़ेंगी, हम निश्चित रूप से उस समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालेंगे। कब? शर्त यह है कि हम एक हों, हम एक साथ रहें, हम एकता के सूत्र में बंध कर रहें। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब कि मिलजुल कर रहने से क्यों अच्छा होता है? इसलिए अच्छा होता है कि ऐसा करने से कठिन काम भी सरल हो जाता है। नहीं, जो हार्डवर्क होते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? इजी होते हैं। हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सहयोग करने के लिए बहुत सारे हैं। अगर आपको सहयोग मिलता है तो क्या होगा? आपका मनोबल बढ़ जाएगा। और मन की शक्ति जो होती है, मन का बल जो होता है, सबसे बड़ा बल होता है। इससे बड़ा बल दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। जब आपका मन का बल मजबूत है, जब आप मनोबल से स्ट्रांग हैं, तो फिर पत्थर भी जो है वह पिघल कर पानी बन जाएगा। है ना? कहा गया क्या कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कब? किस स्थिति में ऐसी बातें होती है? जब हमारा मनोबल क्या है? ऊंचा है, मनोबल मजबूत है। और यह कब होता है? जब हम एक साथ रहें, एक सूत्र में बंध कर रहें। तो ये हुआ आपका लास्ट क्वेश्चन मूल्य परक का। और इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को समाप्त किए। नेक्स्ट डे हम मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर के साथ, जो है कविता 11 नंबर, जी होता चिड़िया बन जाओ।
तो आज के लिए इतना ही डियर्स, धन्यवाद।